हाय दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार। मैं आपका मित्र महेंद्र सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम एक ऐसा बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो बिल्कुल सामान्य है, लेकिन है बहुत ज़रूरी, है ना। आप सोच के देखिए कि अगर किसी शहर में कभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते हैं 2-3 दिन के लिए, तो उस शहर का क्या होता होगा, है ना। बिल्कुल, जब पूरे शहर की सफाई रुक जाती है या फिर आपके घर में 2-4 दिन पानी नहीं आता है, तो आपके सारे क्रियाकलाप रुक जाते हैं, है ना। सब कुछ अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, खाने-पीने का विशेष ध्यान देते हैं। बहुत महँगे-महँगे, है ना, ऑर्गेनिक सब्जियाँ और बहुत अच्छे-अच्छे फूड सप्लीमेंट्स, डाइटरी सप्लीमेंट, प्रोटीन्स खाते हैं और डिफरेंट टाइप के सीड्स का सेवन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, गुड फैट्स, है ना, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। लेकिन हम कितना भी अच्छा खा लें, है ना, लेकिन जो हम खा रहे हैं क्या वो सही से पच रहा है, और पचने के बाद शरीर से प्रॉपर एग्जिस्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है वेस्ट, है ना। हम सब जानते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ घंटों में, 4-5-6 घंटों में वो पच जाता है और उसकी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो हमारे शरीर में आ जाती है ना, डिफरेंट डिफरेंट मार्गों के द्वारा, और फिर जो वेस्ट होता है शरीर से आउट होता है। लेकिन आज एक बहुत बड़ी समस्या है, हम लोग जो खाना खाते हैं, है ना, उसमें क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट्स है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए होता है, दैट इज़ फाइबर। फाइबर एक ऐसा मोस्ट निगलेक्टेड वर्ड है आज की तारीख में, जिसे लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हैं, है ना। फाइबर क्या होता है, जैसे जितनी भी रेशेदार सब्जियां होती हैं, जो रेशेदार फल होते हैं जिनमें रेशा होता है, वो सारे फाइबर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब अब जैसे कोई फ्रूट है ना, सब्जियों में, फलों में और नट्स में, यानी प्रकृति में जो चीज़ जिस अवस्था में प्राप्त हुई हो रही है, अगर हम उसका डायरेक्ट सेवन करते हैं तो उसमें फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लेकिन जितने भी आपके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, मीट, एग, मीट वगैरह जो होते हैं, मांस होते हैं, और इनमें इसके अलावा जितने डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें फाइबर नहीं होता है। फाइबर का जो बेहतरीन सोर्स है वो वेजिटेरियन सोर्स ही है, उनमें ही सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन होता क्या है कि हम फाइबर खोते चले जा रहे हैं, है ना। आजकल आपके ग्रेन्स में भी होता है, लेकिन गेहूं भी बिल्कुल उसका छिलका क्योंकि छिलकों में होता है, अक्सर फलों के, सब्जियों के छिलकों में होता है, वेजिटेबल्स वगैरह के, है ना। अनाज से गेहूं में होता है, लेकिन उसका छिलका निकल जाता है तो फाइबर नहीं रहता है उसमें। दूसरा क्या करता है, लोग छिलका खाना पसंद नहीं करते हैं, छील के खाते हैं। और मजबूरी भी है कि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड, मेटल्स, वैक्सेस होते हैं, तो इस वजह से भी लोग छिलका निकाल देते हैं। तो करें क्या, तो कितना फाइबर खाना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और इसका रोल क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। तो फाइबर क्या करता है, हम जितना भी खाना ग्रहण करते हैं, तो एज पर रूल, एज पर रिसर्च, एज पर WHO, हर इंसान को कम से कम 30 से 35 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है ना। यानी कि 1000 कैलोरी अगर खाना खाते हैं तो 8 ग्राम समथिंग चाहिए होता है। तो राउंड फिगर में मोटा मोटा ये समझिए, है ना। अब जो रिसर्च है, एक वुमेन के लिए कम से कम 27 से 28 ग्राम फाइबर, और एडल्ट कोई जेंट्स है तो 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता है। लेकिन हम हमारे खाने में फाइबर बिल्कुल मिसिंग है, इतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो जब फाइबर नहीं होता है तो क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं हमारे अंतड़ियों में, हमारे इंटेस्टाइन में सड़ता रहता है। और इसीलिए क्या हो रहा है, जब प्रॉपर फाइबर नहीं मिल पाता है तो इसकी कमी से क्या हो रहा है, लोगों में मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, लोगों में अपच की समस्याएं होती हैं, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, एसिडिटी, गैस, है ना, ब्लोटिंग के इश्यूज आते हैं, बार बार उनको, है ना, पेट नहीं साफ होता है, बहुत सारे उनको अलग से बाहर से फाइबर ऐड करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे त्रिफला चूर्ण खाने पड़ रहे हैं। क्या क्या लोग नहीं करते हैं अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो खाना आप कितना भी अच्छा खाएं, अगर वो सही से पचता नहीं है और बॉडी से नहीं निकलता है तो पूरा आपका व्यर्थ चला जाता है खाना, चाहे जितना आप महंगे से महंगे चीज़ें खा लीजिए, है ना। तो फाइबर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो फाइबर अगर प्रॉपर नहीं है बॉडी में तो क्या होता है, शुगर की लोग डायबिटिक होने लगते हैं। क्यों डायबिटिक होने लगते हैं, क्योंकि
जो शुगर जो एक्सेस होती है, जो फाइबर उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर करता है, वो नहीं हो पाता है, तो वो ब्लड में शामिल होने लगती है। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा, मोटापा। अगर आप जो खाना खा रहे हैं प्रॉपर पचेगा नहीं और आउट नहीं होगा, तब भी फैट बॉडी में कन्वर्ट होता जाता है ना। और शुगर भी एक रीज़न होता है, जब शुगर बढ़ती जाएगी तो वो भी आपका फैट इंक्रीज करने लगती है। तो फाइबर आपको वेट लॉस में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छा फाइबर आपके डाइट में नहीं है तो वज़न बढ़ता चला जाएगा आपका, है ना। आपके बहुत सारे हार्मोन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, सही से काम नहीं करेंगे। और इवन डायबिटिक के बारे में मैंने बता दिया है कि डायबिटिक मेन कारण देखा गया है फाइबर का ना होना पाया गया है। और कोलेस्ट्रॉल, है ना, अगर आप प्रॉपर फाइबर नहीं होगा तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ता चला जाता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाता है। तो फाइबर उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जी हाँ, तो फाइबर, अब इसके अलावा फाइबर बहुत तरीक़ों से, जैसे अगर किसी को यूरिक एसिड वगैरह है ना। और लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, है ना, कि फाइबर जब भी आप लेते हैं तो पानी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, तब तो फाइबर अच्छा वर्क करता है। और एक चीज़ और होती है, अगर आपको बार बार हंगरनेस फील हो रही है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप फाइबर का इंटेक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फाइबर कितने प्रकार का होता है। फाइबर दो प्रकार का होता है, एक होता है घुलनशील फाइबर, सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि अघुलनशील फाइबर बोला जाता है ना। तो दोनों के रोल अलग अलग होते हैं और दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो घुलनशील फाइबर क्या करता है, जितना भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट इकट्ठा होता है, जो ये क्या करता है, उसको एक लिक्विड फॉर्म देता है और उसमें चिकनाहट प्रदान करता है ना। और जो नॉन वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है ना, वो क्या करता है, वो वेट गेन कराता है ना। स्टूल में वेट ज़्यादा देता है, वो ज़्यादा फूलता है, तो वो वेट गेन करने से बॉडी से बाहर आउट होने में आसानी से एग्जिस्ट होता है ना। तो ये दोनों फाइबर मिल करके काम करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जितने भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इनमें से आसानी से हमें, है ना, इसमें आसानी से हमें वाटर सॉल्युबल जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो मिल जाता है। और जितने भी ग्रेन्स हैं, है ना, ग्रेन्स हैं, इन सब में, नट्स होते हैं, इन सब में जो होता है नॉन वाटर सॉल्युबल जो होता है, इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है वो हमें मिलता है। तो दोनों फाइबर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फाइबर के रोल आपने देखा कि ये क्या करता है ना, किस तरीके से वर्क कर रहा है, और दोनों फाइबर होना ज़रूरी है। तो जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, जितने भी सब्जियां हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, मूली है ना, और ब्रोकली है, आपकी पत्ता गोभी हो गई है, चुकंदर है, ये सारे क्या है, ये सब फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स हैं, है ना। इसमें दोनों फाइबर होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील फाइबर, दोनों हमें एक साथ में प्राप्त हो जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को अगर आप जूस बना के लेते हैं तो जूस बनाने के बाद उसका फाइबर 0 हो जाता है, उसका फाइबर निकल जाता है। लेकिन जो प्रकृति ने हमें जो जो चीज़ जिस अवस्था में दी है, हमें उसी अवस्था में ग्रहण करना चाहिए। जैसे अमरूद है, तो अमरूद को डायरेक्ट खाइए, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में फाइबर होता है। कोई भी फल हो सकता है, बनाना है, उसमें बहुत अच्छा फाइबर है ना। अगर आप वाटरमेलन, जो भी फ्रूट्स खाएंगे, है ना, मौसम्मी है, मौसम्मी को आप चूस करके खाएंगे और उसका जो बीज का जो वो होता है, फेंकना नहीं, उसे निगल जाना है, तो वो अच्छा फाइबर का सोर्स है। लेकिन अगर आप जूस बना के लेते हैं तो आपको फाइबर नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें फलों को डायरेक्ट दांतों द्वारा, इससे दांतों की एक्सरसाइज भी होती है और हमें फाइबर मिलता है, लेकिन जूस बनाने से फाइबर गायब हो जाता है। तो ये सब कुछ बातें हैं जो हमें विशेष ध्यान देना है। और करीब 30 से 35 ग्राम फाइबर हमारी डाइट में रखना है। और मेरी ये टिप है आप सब के लिए, है ना। जब भी कुछ लोग कहते हैं हम सलाद तो बहुत खा रहे हैं लेकिन हमारा डाइजेशन फिर भी सही नहीं है, क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे हैं। हमें जब सलाद खाते हैं, फाइबर ज़्यादा लेते हैं, तो पानी भी ज़्यादा मात्रा में लेना होता है। और फाइबर खाने से एक फ़ायदा होता है, अगर आप चाहते हैं मेरा वजन कभी ना बढ़े, है ना, तो आप एक्स्ट्रा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और हाई कैलोरी फूड खाने से बच जाते हैं। क्योंकि ये जो फाइबर और रिच फूड होते हैं, इनमें कैलोरी बहुत कम होती हैं। आप इनको कितना भी खा लेंगे, जो मैंने बताया, ग्रीन जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, ये ऐसे फॉर्म्स होते हैं, इनमें ना के बराबर कैलोरी होती है। आप कितना भी खाएं तो बेहतर है कि अगर आप तीनों जो फूड खाते हैं, 3 से 4 फूड जो भी आप खाते हैं, आप हर एक फूड में मेक श्योर दैट 4 से 5-6 ग्राम करीब फाइबर जरूर होना चाहिए, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में, हर आपके, तब जाके अपना गोल पूरा कर पाएंगे दिन भर का। अगर
अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मार्केट से फाइबर सप्लीमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन पानी खूब पीजिए, तब आपको रिजल्ट मिलता है फाइबर का, ज़बरदस्त तरीके से आप उसका रिस्पॉन्स पाएंगे, अदरवाइज वो पेट चोक हो सकता है आपका, है ना। तो ये विशेष ध्यान देना है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप विशेष रूप से ग्रहण करें। और एक टिप्स है मेरे आज इस वीडियो बनाने में, क्या करना है आपको, जब भी आप आज से 2 प्लेट लीजिए, एक प्लेट पे लंच या फिर जो भी आपका ब्रेकफास्ट होता है, और एक प्लेट में ओनली सलाद होना चाहिए, करीब 350 ग्राम। इवन ये रिसर्च कहती है कि जितना आपका वेट है उसको 5 से गुणा कर लीजिए। जैसे मान लो आप 60 kg के हैं तो 5 से गुणा करिए तो 300 ग्राम, है ना, 5 आपको लेना है, सलाद लेना है ना। तो सलाद पहले खाइए। अभी लेटेस्ट लोग क्या प्रचलन में आ रहा है कि पहले आप सलाद खा लीजिए फिर आप खाना खाइए, है ना। इससे क्या होगा, आप खाना कम खा पाएंगे और आपका वेट मेंटेन रहेगा। और जो एक्स्ट्रा कैलोरी जो ज़्यादा हम खा जाते हैं भूख भूख के कारण, है ना, उससे आप बच जाएंगे हमेशा, है ना। और पहले सलाद खाने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमारी, आपने कभी देखा होगा आते ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके पाइप की तरह एक आकृति होती है ना। तो खाना इन पाइप से होते 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 तो गुजरता है ना, 20-25 मीटर गुजरता है, तब जाके शरीर से आउट होता है। तो क्या होता है, अगर आपने पहले सलाद खा लिया तो फाइबर पहले जब आ जाता है हाथों में, तो ये जस्ट लाइक मर्सिडीज़ कार, पीछे बैलगाड़ी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रोज़ सलाद नहीं खाते हैं या फिर खाना खाने के बाद खाते हैं, तो उल्टा हो जाता है ना। सामने मान लो एक वन वे रोड जा रही है, उसमें आपकी आप पहले बैलगाड़ी चल रही है, पीछे मर्सिडीज़ कार है, बहुत पावरफुल इंजन सब कुछ है, लेकिन अगर वन वे है तो आप ना चाह के भी वो पीछे ही रहना पड़ेगा, है ना, और बहुत डिले होने वाला है। वही हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए पहले मर्सिडीज़ कार को जाने दीजिए, फिर नीचे पीछे बैलगाड़ी लगाइए, तो हमारी डाइजेशन में जो जो आपका सलाद होता है वो मर्सिडीज़ कार की तरह होता है, तुरंत बाहर से सारा ले करके आउट कर देता है। तो अगर आप इस टिप्स को ध्यान देते हैं और पानी खूब पिएंगे, है ना, तो आपको ज़बरदस्त बॉडी में रिजल्ट्स आएगा। और फाइबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आवश्यक है। जितने भी डिटॉक्स, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए जितने भी अम्ल इकट्ठा हो जाते हैं बॉडी में, जितने भी कैंसरकारी सेल्स जो बनती हैं, जितना इवन डिटॉक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है फाइबर। तो आई होप मेरा वीडियो कुछ हेल्प करेगा आप सबको। और कुछ अगर आपको इन्फॉर्मेशन मोर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।